जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सबों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एकलव्य ज्ञान वाटिका पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग मानव जनन का एक अगला टॉपिक देखते हैं जो है पेनिस से रिलेटेड, और ये वीडियो नंबर 16 है। इसमें हम लोग देखेंगे कि पेनिस की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जैसा कि पहले हम लिस्ट बताए थे, पूरा पुरुष जनन तंत्र का पूरा एक लिस्ट के बारे में अध्ययन किए थे कि कौन किन किन भागों को पढ़ना है, और पुरुष जनन तंत्र का आरेखीय चित्र बनाना भी सीखे थे। तो आप देखिए, एक एक करके सभी अंगों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और इस तरह से पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पेनिस के बारे में। पेनिस अर्थात लिंग या सीसन। ये देखिए किसी भी पुरुष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि इसका दो काम होता है। एक कोपुलेटरी ऑर्गन है, दूसरा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में भी काम करता है। तो किसी भी पुरुष के लिए पेनिस या उसका लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये अब देखिए, होता कि अक्सर हम लोगों के बीच समाज का ऐसा ताना बाना है कि इन चीज़ों के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, या इससे संबंधित जो भी समस्याएं होती है तो अक्सर डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाते हैं, या उस वक्त डॉक्टर के पास जाते हैं जब काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए यहाँ पे हम लोग अभी तो इसका अध्ययन करेंगे पेनिस के बारे में, और इससे रिलेटेड कुछ बीमारियां भी हैं जो पेनिस में होता है बीमारी। उन बीमारियों के बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो क्या होगा कि अगर आप पहले से जान जाएंगे तो अगर थोड़ा सा भी सिम्टम दिखने पर, या आपके जान पहचान या अगल बगल में किन्हीं को अगर इस ढंग की कोई परेशानी होगी, तो आप उसे यह सलाह देंगे कि आप डॉक्टर से जाकर मिलें। तो देखिए, अभी हम लोग पेनिस के बारे में पढ़ेंगे। पेनिस अर्थात लिंग, ये किसी भी पुरुष के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और ये ना तो शर्म करने की चीज़ है, ना ही गर्व करने की चीज़ है। ऐसा नहीं है कि पूरा गर्व करने का, नहीं मैं लड़का हूँ और मेरे अंदर पेनिस है, मेरे अंदर लिंग है, ऐसी बात नहीं है। आप पुरुष हैं तो आपको लिंग होगा ही, कोई स्त्री है तो उसके पास योनि होगा ही। तो इसमें कौन सी बड़ी अचरज की बात है? ये तो प्राकृतिक चीज़ है, वो हर किसी में होगा। पुरुष है तो पुरुष में लिंग होगा, स्त्री है तो उसमें योनि होगा। तो इसमें ना तो गर्व करने की चीज़ है, ना ही शर्म करने की चीज़ है कि मेरे पास पेनिस है, मतलब शर्मा रहे हैं, लजा रहे हैं। तो इसमें लजाने की क्या बात है? जैसे जिस तरह से शरीर का हर अंग है, हाथ है, पैर है, मुँह है, कान है, उसी ढंग से वो भी है। तो इसमें ना तो गर्व करने की चीज़ है और ना ही शर्म करने की चीज़ है, बल्कि इसके बारे में सही सही जानकारी लेने की बात है, और हमें सही सही जानकारी रखना चाहिए। इसके बारे में जब अध्ययन करेंगे तो मालूम चलेगा कि हमारे शरीर का अंग है, लेकिन हम खुद इसके बारे में अनजान थे, कुछ इसके बारे में नहीं जानते थे। तो इसलिए बायोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम अपने शरीर के अंगों के बारे में जान सकें, उसकी हिफाजत करना जान सकें, उसका क्या इम्पोर्टेंस है बॉडी में, उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सके, और इसका फ़ायदा हमारे जीवन में होता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इस पेनिस के बारे में। तो ये देखिए, किसी भी पुरुष में पेनिस जो होता है, ये दो टेस्टिस पढ़ाए थे। टेस्टिस ये विर्सन जिसको कहते हैं, जिसको अंडकोश भी कहते हैं, इसके बीच में स्थित होता है। अब देखिए, हर एक पुरुष में पेनिस अलग अलग ढंग से होगा। कोई भी पुरुष होगा, दुनिया में जितना पुरुष है, कि जितना भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति का लिंग अलग अलग होता है, अलग अलग आकार होता है। उसका लंबाई, उसका जो मोटाई है, या उसका आकृति, उसका बनावट है, सब में भिन्न भिन्न होता है। किसी भी दो व्यक्ति का लिंग एक समान नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे हम बताएं, तो ये क्या है कि दो विर्सन के बीच में स्थित, ये क्या है कि बेलनाकार संरचना है। कैसा है? बेलनाकार मतलब सिलिंड्रिकल संरचना, एक बेलनाकार संरचना है, और इसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। इसकी लंबाई कितना होता है? 8 से 10 सेंटीमीटर। और सामान्य अवस्था में इसकी लंबाई कितना होता है? 2 से 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि लिंग में जब करापन आता है, लिंग जब करा होता है, तो उस समय उसका आकार बढ़ जाता है। अब क्यों बढ़ता है वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, कि लिंग में करा होता है तो उसका आकार क्यों बढ़ता है, लिंग में जब करापन आता है तो वो गर्म क्यों हो जाता है, और वो कठोर क्यों होता है, लिंग उतना सख्त क्यों हो जाता है। जब पेनिस नॉर्मल रहता है, जब लिंग सामान्य अवस्था में रहता है, तो पूरा लूज रहता है, उसको किसी भी तरह से हम लोग घुमा सकते हैं। लेकिन जब लिंग में करापन आता है,
वो पूरा कठोर हो जाता है, वो पूरा टाइट हो जाता है, सख्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या संरचना है, ऐसा क्या गुण है जिसके कारण ऐसा होता है, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ देखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि ये अवस्थित कहाँ है। तो ये शरीर के पोस्ट एब्डोमिनल रीजन, मतलब कि पेट से नीचे, उदर गुहा से नीचे जो कमर का भाग है उसके नीचे दोनों वृषण के बीच में ये बेलनाकार संरचना है, एक रॉड शेप संरचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है और सामान्य अवस्था में इसकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर है। अब ये देखिए क्या है कि ये कोपुलेटरी ऑर्गन भी है, मतलब कोपुलेटरी ऑर्गन का मतलब है कि सेक्स जब होता है, जब शारीरिक संबंध बनता है स्त्री और पुरुष के बीच में, तो ये स्पर्म को इंजेक्ट करता है फीमेल के वेजाइना के अंदर। इसका मतलब है कि जब शारीरिक संबंध बनता है तो उस समय ये सिरिंज का काम करता है, पुरुष का स्पर्म को फीमेल के योनि के अंदर प्रवेश कराने में ये पेनिस भाग लेता है। तो इसका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है किसमें, सेक्सुअल रिलेशन में, शारीरिक संबंध बनाने में, इसलिए इसको कोपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। और ये उत्सर्जी तंत्र का भी भाग है, क्योंकि ये जो छिद्र है, जिस छिद्र होकर सीमेन बाहर निकलता है, जिस छिद्र होकर वीर्य बाहर निकलता है, उसी छिद्र होकर क्या होता है, पेशाब भी बाहर निकलता है, मूत्र भी बाहर निकलता है। तो पुरुष में एक ही छिद्र से दोनों काम होता है। जैसा कि पिछली संरचना में हम लोग देखे थे कि उधर से जो था, यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, यहाँ था यूरिनरी ब्लैडर था, यूरिनरी ब्लैडर से ये निकल रहा था यूरिन, और इधर से यहाँ पे इधर से टेस्टिस था और टेस्टिस से गया था वास डिफरेंस ऐसे कर गया था और यहाँ पे मिल गया था, है ना, ये पाइप ऐसे करके यहाँ पे मिल गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो स्पर्म ले जाने की नली है, वास डिफरेंस, जिसको शुक्रवाहिनी बोले थे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ से यूरिन जाएगा और इधर से स्पर्म जाएगा। तो दोनों तो एक ही छिद्र होकर बाहर निकलता है, और इसी छिद्र का नाम क्या है, लिंग है या पेनिस है। एक ही छेद से दोनों काम होता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ मूत्र भी निकलेगा, एक ही साथ सीमेन भी निकलेगा, एक ही साथ पेशाब भी होगा, एक ही साथ स्पर्म भी बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों बारी बारी से होता है। और क्यों होता है, कैसे रोका जाता है, एक समय में एक ही काम कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अभी आप देखिए कि ये जो लिंग है ये कैसी संरचना है, तो समझ में आ गई। ये बेलनाकार संरचना है, दोनों वृषण के बीच में बेलनाकार संरचना है, जिसका लंबाई सामान्य अवस्था में 2 से 3 सेंटीमीटर और इरेक्शन की अवस्था में, जिस समय उसको कहते हैं स्तंभन की अवस्था, उस समय 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाता है। यह लैंगिक अंग है, कोपुलेटरी ऑर्गन है, जो सेक्स क्रिया में शारीरिक संबंध बनाने में ये भाग लेता है। अब देखिए ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब होता है स्तंभन कोशिका। स्तंभन कोशिका का मतलब है अगर इरेक्टाइल टिश्यू का होगा तभी जाकर ये लूज जैसे है तो 2 से 3 सेंटीमीटर है, इसमें फिर ये बड़ा होता है। अब कैसे होता नहीं होता इसका डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। अभी चलिए यहाँ पर देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये बताए थे कि 2 टेस्टिस होता है यहाँ पर, ये तो समझ चुके हैं, इसी को हिंदी में वृषण कहते हैं। इस दोनों के बीच में क्या है, ये लिंग है, और लिंग के ऊपर जो ये स्किन है, और स्किन का जो आगे का भाग होता है, जो लिंग को पूरी तरह से, जैसे ये लिंग है तो आगे तक स्किन ढका हुआ रहता है, इसको अग्रछद या फोर स्किन कहते हैं। कुछ ऐसे भी मान्यता के लोग हैं जिसमें क्या होता है, इस फोर स्किन को काट दिया जाता है ना, जिसको खतना बोला जाता है। खतना में क्या होता है, इस फोर स्किन को काट दिया जाता है, तो फिर ये जो पेनिस का जो आगे का भाग है जो काफ़ी चिकना होता है, जिसको ग्लैंस पेनिस कहते हैं, वो ग्लैंस पेनिस दिखता है। तो यहाँ पे लिखे जिसको सीसन मुंड कहेंगे, ग्लैंस पेनिस, ये आगे का चिकना भाग है। अब ये किसका क्या काम है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो आई होप आप ये समझ चुके हैं। सिंपल सी बात है कि पेनिस को अगर हम फ्रंटल देखें, आगे से देखें, एंटेरियर व्यू देखें, मतलब आगे से जस्ट फोटो ले रहे हैं तो कैसा दिख रहा है। 5 बात सीखिए कि दोनों टेस्टिस के बीच में अवस्थित एक बेलनाकार संरचना है, जिसकी सामान्य अवस्था में 2 से 3 सेंटीमीटर लंबाई होती है, और इसमें जब ब्लड का सप्लाई बढ़ेगा, इसमें जब इरेक्शन होगा, करापन आएगा, तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाती है। ये इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। इरेक्टाइल का मतलब इरेक्टाइल, देखिए स्पेलिंग देखिए, इरेक्टाइल,
इरेक्टाइल टिश्यू, इसका मतलब होता है स्तंभन कोशिका। ये किस चीज़ का बना होता है? स्तंभन कोशिका का बना होता है। अच्छा, ये क्या है? पेनिस हड्डी का बना है या कार्टिलेज का बना है? मतलब बोन का बना है या कार्टिलेज का, हड्डी का या उपास्थि का? एक होता है बोन और एक होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज, बोन का हिंदी होता है हड्डी और इसका हिंदी होता है उपास्थि। अस्थि और उपास्थि, उपास्थि, है ना। जैसे ये देखिए, सामने देखिए, ये कान है, तो कान को हम लोग जैसे मचोरे, ये मुड़ता है कान, तो ये क्या है? कार्टिलेज का बना है, मतलब मुलायम अस्थि है, ये कार्टिलेज का बना है। नाक देखिए, नाक, नाक का जो ये जो जड़ वाला भाग है, नाक का जो पीछे का भाग है, इसको आप मोड़ के देखिए, मुड़ेगा नहीं, तो ये हड्डी का बना है, बोन का। लेकिन नाक का जो आगे का भाग है, ये क्या है? कार्टिलेज का बना है। ये देखिए आराम से मुड़ता है, इधर घुमा दिए, इधर घुमा दिए, है ना। उसी ढंग से ये जो पेनिस है, ये भी कार्टिलेज का बना होता है। इसको हम लोग जिधर मोड़ना चाहें मुड़ सकता है, लेकिन समान अवस्था में जब करापन आ जाएगा तो फिर इसको मोड़ना संभव नहीं है। तो ये समझ गए कि टेस्टिस, दो टेस्टिस के बीच में यह बेलनाकार संरचना है और इसके आगे के भाग को फोरस्किन कहते हैं। इसी फोरस्किन को खतना के समय काट दिया जाता है। अब देखिए इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि ये पेनिस है और ट्रांसवर्स सेक्शन, जैसे अब इसको खोल रहे हैं, देखिए इसको क्या कर रहे हैं, इसको जैसे खोल रहे हैं, तो खोल रहे हैं, तो ये जो खुला, अब इधर से जो हम देखेंगे, तो ये जो देखेंगे ये हुआ ट्रांसवर्स सेक्शन, है ना। ये जो दिखा, चाहे इधर से देखिए, ये दिखा, ये हुआ ट्रांसवर्स सेक्शन। मतलब जैसे भिंडी का भुंजिया काटते हैं वैसे काट देंगे तो हुआ ट्रांसवर्स सेक्शन। आप सोचिए पेनिस है, पेनिस को ऐसे ऐसे करके काट रहे हैं, मतलब आगे की ओर, जैसे यहाँ से यहाँ से काट के अगर देख रहे हैं, तो इसके अंदर कैसी संरचना दिखती है उसका हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करें। देखिए अगर देखते हैं तो ये इसमें 3 टिश्यू होता है, 3। तो ये टिश्यू का नाम है कॉर्पोरा कोवर्नोसा, ये 2 है। कॉर्पोरा कोवर्नोसा की संख्या कितना है? 2। और कॉर्पस एस्पेरेंजियसम की संख्या 1। इसका नाम है कॉर्पोरा कोवर्नोसा। नाम लगता है मिलता जुलता है, हम लोग एक चीज़ खाते हैं समोसा, नहीं लगता है समोसा से मिल रहा है नोसा, है ना। नाम उससे मिलता जुलता है, समोसा से नोसा। तो ये कॉर्पोरा कोवर्नोसा है, जिसकी संख्या कितना है? 2। एक पेनिस में इसकी संख्या कितना है? 2 है। 2 कॉर्पोरा कोवर्नोसा है। और दोनों कॉर्पोरा कोवर्नोसा के अंदर में आर्टरी होता है, जिसको आर्टरी और वेन का नाम सुने होंगे, धमनी और शिरा। एक में शुद्ध रक्त जाएगा, एक में अशुद्ध रक्त जाएगा। तो शुद्ध रक्त कहाँ पे बहती है? आर्टरी में। और वेन में क्या होता है? अशुद्ध रक्त। मतलब यहाँ पे पेनिस के अंदर, शिशन के अंदर भी, लिंग के अंदर भी आर्टरी होता है। इसलिए अगर आप लिंग को टच करेंगे तो लगेगा कि ऐसे ऐसे झटका मार रहा है ना। तो वो झटका क्या होता है? वो हार्ट से डायरेक्ट कनेक्ट है। तो जितना बार हार्ट पंप करेगा, जितना बार दिल धड़केगा, उतना बार पेनिस के अंदर भी ब्लड ऐसे से क्या होगा? आर्टरी में झटके के साथ ब्लड का सप्लाई होगा। इसलिए आर्टरी में क्या होता है? 2 कॉर्पोरा कोवर्नोसा होता है, जिसके अंदर ये आर्टरी है, ठीक है। और इस दोनों कॉर्पोरा कोवर्नोसा को एक झिल्ली से घिरा रहता है, जिसका नाम है ट्यूनिका एल्बुगिनिया। क्या नाम है? ट्यूनिका एल्बुगिनिया। नहीं लगता टूनिका, मतलब लगता है तनिका है, तनिका है, थोड़ा सा है। ट्यूनिका एल्बुगिनिया से ये क्या है? घिरा हुआ ये संरचना है। ये ट्यूनिका एल्बुगिनिया इसको क्या करता है? घेरे हुए है। किसको? कॉर्पोरा कोवर्नोसा को। इसके बाद देखिए एक अलग कोशिका है जिसका नाम है कॉर्पस एक्सपोनेंजियसम। इसका नाम क्या है? कॉर्पस एक्सपोनेंजियसम। कॉर्पस एक्सपोनेंजियसम की संख्या कितना होता है? 1। और इसके अंदर एक छिद्र होता है, इसका नाम है यूरेथ्रा। कॉर्पस एक्सपोनेंजियसम के अंदर जो छिद्र है इसका नाम है यूरेथ्रा। और इसी यूरेथ्रा से क्या होता है? सीमेन भी बाहर निकलेगा। सीमेन मतलब वीर्य, और यूरिन मतलब पेशाब। पेशाब भी हम लोग करते हैं तो इसी छिद्र होकर करते हैं। और जो सीमेन भी निकलता है अंदर से, सीमेन भी निकलता है इसी छिद्र होकर।
कॉर्पोरा कैवर्नोसा टिश्यू के अंदर जो यूरेथ्रा है उसी छिद्र होकर पेशाब नली है इसी होकर निकलता है। तो ये समझ गए। और ये चारों साइड से क्या है, ये स्किन है, ये पेनिस के ऊपर, लिंग के ऊपर ये त्वचा है, त्वचा से ये घिरी संरचना है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, समझ गए। ट्रांसवर्स सेक्शन को फिर से समझिए कि एक पेनिस के अंदर दो, आप देखिए कंपटीशन में पूछता है, कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर बोर्ड है, उसमें ये क्वेश्चन पूछ देता है कि पेनिस में कितने प्रकार की कोशिका। पहला क्वेश्चन तो पूछेगा कितने प्रकार का टिश्यू होगा, तो 2 प्रकार का टिश्यू होगा, उत्तक होगा 2 प्रकार का, एक होगा कॉर्पोरा कैवर्नोसा, दूसरा होगा कॉर्पस स्पोरेंजियम। तो दो प्रकार का हुआ, टाइप्स ऑफ टिश्यू कितना हुआ 2। लेकिन कह देगा कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा की संख्या कितनी होती है 2, और कॉर्पस स्पोरेंजियम की संख्या कितनी होगी 1, तो कर देगा कुल टिश्यू की संख्या कितना हुआ 3, है ना। इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। अब देखिए इसका किसका क्या काम है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आखिर लिंग में करापन क्यों आता है, लिंग कड़ा कैसे होता है, कड़ा होने के बाद लिंग झुकता क्यों नहीं है, या फिर लिंग जब कड़ा होता है तो वो गर्म क्यों हो जाता है ना। इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। इरेक्टाइल टिश्यू क्या होता है, उसके बाद लिंग का कार्य क्या है, तो इन सब चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी आप इस संरचना को देखिए, इसको ड्रॉ कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप लोग ले लीजिए। सब देखिए, इससे पहले हम इस पर भी आपको समझा देते हैं एक चार्ट के द्वारा भी। देखिए यहाँ पर भी वही संरचना है ना। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्पष्ट दिख रहा होगा, है ना। देखिए स्पष्ट दिख रहा है कि देखिए ये यहाँ पे 2 बड़ी कोशिका है, इसका नाम क्या है कि यहाँ पे ये जो कोशिका है इसका नाम क्या है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और ये जो छोटी है यहाँ पे एक सिंगल कोशिका है, इसका नाम क्या है कॉर्पस स्पोरेंजियम, ठीक है, कॉर्पस स्पोरेंजियम। और इसी के अंदर देखिए एक छिद्र है, इस छिद्र का नाम क्या है मूत्र मार्ग है, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग, इसी के पेशाब भी निकलता है और सीमेन भी निकलता है। ये अनुप्रस्थ काट चित्र है किसका, पेनिस का, है ना। और यहाँ पे जो कॉर्पस कैवर्नोसा उसके अंदर 2 आर्टरी है जिसमें ब्लड का, शुद्ध रक्त का सप्लाई होता है, एकदम ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पर पेनिस का हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन देखें। इस तरह से आई होप आप समझ चुके होंगे कि ये कैसी संरचना है, और आज के वीडियो में हम लोग ये देखें कि पेनिस का संरचना कैसा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेनिस का कार्य क्या होता है, और पेनिस में करापन क्यों आता है, पेनिस कड़ा होने के बाद गर्म क्यों होता है, और करापन आने के लिए कौन जिम्मेदार है, ब्रेन और पेनिस में क्या रिलेशन है, ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है पेनिस को कड़ा होने से, कब कहता है कड़ा होना है, कब कहता है रोकना है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिखिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पूरी पकड़ हो। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर आप अपना कमेंट ज़रूर लिखें, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।